दे रहा हूँ। और का गाने में आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्वनि में तो आपको सारी रात्रि किसी प्रकार के परेशानी की कोई समस्या ही नहीं है ना। आप लोगों को ध्वनि सुन करके आनंद आएगा। हाँ सुनिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। हजारी लाल पाल जी की तरफ से जी 21 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय दादा भगवान दास बाबा जी, जी आप स्वयं एक सुंदर कीर्तनकार हैं। जी सुनना आप इस ध्वनि को फिल्म वालों ने गाया है। क्या? जब ध्वनि शुरू होती है गोलू भैया तो शुरू कहाँ से होती है कि धक 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 ये धक धक रे जिया रे कर धक धक। ये चलो बेटे। क्या बात है क्या बात है बहुत सुंदर क्या बात। वाह बेटे वाह। वाह बेटे वाह क्या बात। यहाँ से गीत शुरू होता है। मैंने प्रयास किया जी एक गीत लिखने का। गीत में यहाँ से शुरुआत हो जाए धक 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 जय हो। धक धक रे जिया रे कर धक धक। क्या बात। ओ जय कहाँ हाँ कहाँ ओ कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों। क्या बात है गुरु, वाह। गाना इसीलिए याद आ गया बाबा जी वाह व्यास जी कि आपका गांव जो है वाह पहाड़ के नीचे में लगा। जी जी वाह विराज। धन सिंह भैया आज असली रूप देखने कहाँ को मिला। लाया मेरा यार पहाड़ों में। बस इसी बात में देखो 51 रुपए आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी और आएंगे। और हम चाहते तो थे कि आपके यहाँ जीन्स पहन के आए या पैंट सादा पहन के आए, लेकिन आए तो कैसे लुंगी में। ये लहंगा पहन के। तो कहना पड़ा क्या कि कहाँ लाया मेरा यार। यार कौन? अरे मनोज भैया। यार समझो मनोज भैया। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। और मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में। तो कहाँ लाया मेरा यार कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। ओ कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। बोलू भैया ले ले इसी बात पर सिलवा लेना गुरु। 51 पत्र मुद्राएं हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे सेवादार हैं भैया गोपाल भैया। और ये भी कीर्तन के बहुत अच्छे शौकीन हैं। जी जी आपकी तरफ से मिल रहे हैं। गोलू भैया आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जी। इस गाने में अंतरे 2 हैं जी। और दोनों अंतरे बिलग बिलग हैं। आहा। आइए दोनों अंतरे सुन लीजिए। पहला अंतरा कह रहा है क्या? मत मार कमर के ठुमके। ले गुरु ले। जय हो। सुबह तक ये पैंट शर्ट सिल 51 जाएगा। 51 पत्र मुद्राएं भैया प्रमोद चंद
सुरेश चंद्र गुप्ता जी और प्रमोद भैया, मुकेश भैया पाल जी, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिएगा, ये भैया सहूलियत के लिए आपको बता रहे हैं। मत मार कमर के ठुमके गिर जाए ना तेरे झुमके, गिर जाए न तेरे झुमके। तो कर दूर से बात इशारों में, कर दूर से बात इशारों में, मेरा कि मेरा लहंगा, ओ मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों। दूसरा अंतरा कह रहा है क्या? सावन की भीगी रात हो तुम, चलती हुई बरसात हो, तुमसे लगन लागी है, ये कैसी अगन जागी है। जैसे हाँ जैसे चमके चांद सितारों में, मेरा लहंगा, मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में। बस ये ध्वनि है जी। अब इसमें मसाला हम देना चाहते हैं। हाँ। एक बार जी। जिस समय हनुमान जी लंका गए, हाँ। उलट पलट कपि लंका जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। लंका को जब जला दिया तो रावण ने देखा, अरे एक वानर जी। मेरे जैसे दिग्विजयी रावण के यहाँ आकर मेरी लंका जला गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये वानर साधारण नहीं है। तो तपस्या करने बैठ गया जी। और तपस्या की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। और जब भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान सामने आ गए, प्रकट हो गए। कहा वत्स वरदान मांगो, चाहते क्या हो जी। तो रावण देखिए वरदान मांग रहा है। सुनिए, आपको गाने में मजा आएगा। और गोलू भैया हमसे को केवल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको कहानी पसंद आ जाए, बाकी गाने में कोई ज्यादा खराबी नहीं है, केवल 2 बातें हैं। कपिवर की पूंछ से लंका पति हो गया हैरान, जब पूंछ का जलवा देखा हनुमान जी की, हनुमान जी की पूंछ ने पूरी लंका को जला दिया। यहाँ तक कि जब अग्नि लगाई गई तो अग्नि लग नहीं रही थी, जल नहीं रही थी, प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तो कहा सींक लगाओ, अग्नि लगाओ। फिर भी जब पूंछ नहीं जली तो कहा इसको थोड़ी सी हवा दो। कहा ये हवा कौन देगा? रावण ने कहा हम फूकेंगे, इस बानर को हम फूकेंगे। और रावण ने जैसे ही फूंक लगाई तो अग्नि इतने जोर से प्रज्वलित हुई कि रावण की दाढ़ी और मूछ भी जल गई। और परेशान हुआ। तब जाकर के उसने भगवान का भजन किया, तपस्या की। तो कपिवर की पूंछ से लंका पति हो गया हैरान, तो भगवान से तब मांगे उसने 3 वरदान। भगवान प्रकट हुए, महाराज 3 वरदान मुझे चाहिए।
आपसे भगवान ने कहा दिए, हाँ कहा महाराज दे तो दिए, लेकिन उसमें से 2 आप अपने पास रखिए, हाँ। हार है मेरे, जी। एक अभी दे दीजिए। हाँ। भगवान ने कहा चलो ऐसा कर लो भाई, हमने तो तुम्हें तीनों दिए, हाँ अब तुम कह रहे हो कि 2 अपने पास रखो, तो तुम्हारी उधारी हमारे पास हो गई। बिल्कुल। एक बताओ क्या चाहिए। तो हनुमान जी की पूंछ का बंदोबस्त करने के लिए रावण ने भगवान से पहला वरदान मांगा। कहा महाराज हाँ। ये कामना है मेरी, पहला वरदान, ये कामना है मेरी पूरी कीजिए सरकार। ये एक से एक पत्रवत्नाएं आदरणीय सम्मानीय हमारे दादा भगवान दास बाबा जी के अनुज हैं, सम्मानीय मुंशी जी, आपकी तरफ से एक से एक पत्र मुद्राएं इस प्रसंग में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। लेकिन मुंशी जी सुनिए, आप भी प्रसंग को सुनिए। सुनिए। पहला वरदान मांगा, ये कामना है मेरी पूरी कीजिए सरकार। वरदान एक दे दो लेकिन 2 रहे उधार, लेकिन 2 रहे उधार, लेकिन 2 रहे उधार। कहा मांगो। मांगो। तो रावण मांगने लगा। कैसे? महाराज जिस पूंछ ने जलाई भगवन मेरी दाढ़ी मूछ। हाँ। कहा ठीक, करना क्या है। बोले एक वरदान दो। पहला क्या, बस एक ही झटके में उसकी टूट जाए पूंछ, उसकी टूट जाए पूंछ, उसकी टूट जाए पूंछ। एक वरदान दो महाराज कि मैं जाऊं उस बंदर की पूंछ को पकड़ूं, एक झटका मारूं, उसकी पूंछ टूट जाए। हाँ। उस पूंछ ने मेरी लंका का क्या, हाँ। मेरे चेहरे का नुकसान कर दिया, हाँ। मेरी शोभा बिगाड़ दी, मेरे नगर की शोभा बिगाड़ दी। जय हो। भगवान ने कहा यो मस्तु ऐसा ही होगा। हनुमान जी के पास पहुंचा और उसने जाकर के मौका देखते ही हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया। जय हो। हुआ क्या, रावण ने पकड़ी पूंछ तो सब संयोग जुड़ गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली, सब संयोग जुड़ गए। और हनुमान जी ने जहां देखा कि अरे रावण मेरी पूंछ पकड़ करके घुमाना चाहता है, मारना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो हनुमान जी ने जैसे ही देखा रावण ने पकड़ी पूंछ, सब संयोग जुड़ गए। हनुमान जी यह दृश्य देख ऊपर उड़ गए, ऊपर उड़ गए, ऊपर उड़ गए। और इतने ऊपर उड़े हनुमान जी, इतने ऊपर उड़े कि रावण ने देखा कि अरे अब तो धरती बहुत दूर है, अब कहीं भगवान का वो वरदान सिद्ध हो गया, कहीं हल्का सा भी झटका लग गया और पूंछ टूट गई तो मैं बिना मारे मर जाऊंगा। इसलिए पूंछ में लटके ही लटके पुनः भगवान को याद किया, कहे प्रभु। अब क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरे 2 वरदान शेष पड़े हैं। बिल्कुल। तो उसने भगवान को वहीं पुकारा और कहा, रावण चिल्लाया हे प्रभु संकट में मेरी जान। भगवान तुरंत आ गए, कहा अब बताओ। बोले महाराज लीजिए खबर और दूजा दीजिए वरदान। दूसरा वरदान चाहिए महाराज। बिल्कुल। तो भगवान ने वहीं जहां हनुमान जी उड़ रहे थे रावण को लेकर, वहीं पर दूसरा वरदान दे दिया। रावण अब क्या चाहते हो। बोले महाराज दूसरे वरदान में चाहता हूं, हे नाथ मेरे हाथ
हाथ से ये पूछ ना छूटे, अगर छूट गई तो मरूंगा, पर अगर वरदान सिद्ध हो गया तो भी मरूंगा। इसलिए वरदान नहीं, केवल विचार देने लगा राम जी को, भगवान को विचार देने लगा कि हे नाथ मेरे हाथ से ये पूछ ना छूटे, जय हो। और जब तलक में लटका हूँ ये पूछ ना टूटे, ये पूछ ना टूटे, ये पूछ ना टूटे। तो आदरणीय सम्मानीय हमारे प्रधान जी के द्वारा जिनका वाकई बड़ा स्नेह मिला, प्रतिदिन हम मित्रों को, और आज प्रोत्साहन भी प्रधान जी की तरफ से मिल रहा है, इस आशीर्वाद को हम अमूल्य भेंट समझ करके प्रधान जी के आशीर्वाद के आजीवन आकांक्षी रहेंगे। तो कह रहे हैं महाराज, जब तलक में लटका हूं ये पूंछ ना टूटे, तो हे नाथ मेरे हाथ से पूंछ ना छूटे। कहा ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब दूसरे वरदान में ये मांग लिया और हनुमान जी सुन रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी लटकाए लटकाए ही तो रावण की ये सब वार्ता सुन रहे हैं, भगवान के बीच की और रावण के बीच की। हनुमान जी ने कहा अच्छा बेटा, तुमने ये वरदान मांग लिया कि अब हमारी पूंछ टूटेगी नहीं और तुम्हारे हाथ से छूटेगी भी नहीं, तो सुनो अब चलो हम तुम्हें सैर कराते हैं पर्वतों की। जय हो। सुनो गांव पदना के पास में इनका स्थान है, यहाँ तक ले आए। लंकापति उच्च पूंछ में लटकने लगे हैं, और हनुमान पर्वतों पर पूंछ पटकने लगे हैं, पटकने लगे हैं, पूंछ पटकने लगे हैं। जब पटकने लगे पत्थरों पे पूंछ को, तो रावण के अंग अंग से लहू बहने लगा। जय हो। पत्थर पर जब हनुमान जी ने पटका तो रावण लहूलुहान हो गया, और जब लहूलुहान हो गया सुनिए समझते जाइए। चंद्र ही घड़ी में हुआ वह लहूलुहान, भगवान से तब मांगा उसने तीसरा वरदान, उसने तीसरा वरदान। अब तीसरा वरदान मांगने लगा। महाराज आइए, भगवान पहुंच गए। कहा अब क्या चाहते हो? बोले महाराज अब चाहता हूं बस एक वरदान जो शेष पड़ा है वो भी दे दीजिए। कहा मांग लो। तो भगवान से तीसरा वरदान मांगने लगा कि धरती तक लंबी पूंछ हो। महाराज इस बानर की धरती तक लंबी पूंछ हो, वरदान ये मांगा। वो धरती पे जैसे आया, धरती पे ज्यों ही आया, सो पूंछ छोड़ कर पूंछ छोड़ी, जान बची और लाखों पाए। लौट के रावण लंका आए। अपने घर लंका आए तो वहां लंका के जो सैनिक थे, रावण के जो सेवक थे, उन्होंने देखा कि अरे हमारा राजा जो कैसा है, चलत दशानन डोलत अवनी, और आज इतना चिंतित, इतना भयभीत होकर के आ रहा है, इतना घायल। तो पूछने लगे। बोले भैया ये हमारे मनोज भैया जो कि इस यज्ञ अनुष्ठान में वर्ण के रूप में प्रतिष्ठित रहे भूदेवता हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भेंट स्वरूप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सुनिए गोलू भैया, अब केवल आपको गीत नोट करना है, ये तो सब बकवास थी, ये हमने केवल अपने श्रोताओं के लिए दिया है, आपके लिए बस
अब थोड़ा सा मटेरियल है। बस और का अब गीत कह रहा था फिल्मी धक धक, जय हो। यहाँ से शुरू हो रहा था, जी। तो अब मेरा गीत शुरू हो रहा है। बोलो जी। भैया, अब आपके लिए है। चलिए। अब होशियार हो जाओ। रावण से हाँ। जब सेवक ने पूछा कि महाराज इतने भयभीत क्यों हो रहे हो, रावण ने तुरंत सेवक का हाथ पकड़ा, अपनी छाती पे रखा, बोले देखो। तो सेवक ने जैसे ही रावण की छाती पर हाथ रखा, जी। धक 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 करके ब्लड प्रेशर हाई। दिल धड़क रहा। बोल कहा महाराज ये है क्या? बोले सुनो, धक 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 ये छाती करे धक धक। क्या बात है बेटे, वाह। रावण कहने लगा कैसे? सुनो, धक 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 जय हो। धक धक ये छाती करे धक धक। सेवक ने कहा महाराज क्यों क्यों? अरे बोले ये ना पूछो, बस ये कहो कि तुम्हारा राजा जीवित तुम्हारे सामने है, नहीं तो ऐसी पूछ नहीं संसारी में। उस सेवक ने पूछा महाराज कैसी पूछ? कैसी? अरे बोले पूछने आज कमाल कर दिया, ऐसी पूछ नहीं संसारी में। बोले महाराज हुआ क्या? बोले मेरी बच गई जान उधारी में। अगर भगवान के पास मेरी उधारी ना पड़ी होती तो आज उस पूछ ने मेरी जान ले ली होती। अब केवल ये भेंट हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में भेंट कर रहा हूँ। जय जय। तो ऐसी पूछ नहीं संसारी में, मेरी बच गई जान उधारी में। हो मेरी पूछ रहे संसारी में, मेरी पूछ नहीं संसारी में, मेरी पूछ नहीं संसारी में। बोलो भैया, अब जो ध्वनि गीत के अंतरा में बदल रही है वो सुनिए। मत मार कमर के ठुमके। क्या बात। आपने कथा सुनी है और का जी। जब ताड़का को राम जी ने बाण मार दिया, मरणासन अवस्था में पड़ी है, और का कह रही है कि राम तुमने बड़ा गलत कर दिया, अपने कुल की मर्यादा को भंग कर दिया। कहा कैसे? ताड़का कहने लगी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुमने मुझे मार दिया, तुम्हारे वचन पूरे नहीं हुए। कहा मैंने कौन सा वचन दिया? ताड़का ने याद दिलाया, तुम्हारे पिता ने दिया था मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज, अब वो मैं नहीं भोग पाई और तुमने मुझे मार दिया। जहां इतना कहा, राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देवी तुझे मैंने बाण मार दिया लेकिन प्राण अभी भी नहीं लिए, और अब मैं तेरे प्राण भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे कुल की मर्यादा को बचा लिया, मेरे कुल की कहानी को बचा लिया, इसलिए मैं भी तुझे वरदान देना चाहता हूं। तो रावण ताड़का को राम जी ने मारा नहीं, उसके प्राणों को निकाल करके अपनी चरण में स्थान दे दिया, सेविका बना लिया। तो ताड़का कह रही है तू जान पे मेरी रूठा, तेरा
पिता बड़ा है झूठा, तू सुन ले ओ धनुधारी, तेरे पिता की पड़ी उधारी। वो चुक नहीं पाई। जब नहीं चुक पाई तो तुमने मुझे मार कैसे दिया? राम ने तुरंत कहा, देवी मारा कहाँ है? तो कहना पड़ रहा है, राम जी कह रहे हैं ताड़का, अब ये बात नहीं कहोगी कि मैंने तुम्हें मार दिया। मैं जान न लूंगा तेरी, तू बन जा पाऊंडी मेरी, तू बन जा पाऊंडी मेरी। ताड़का ताड़का बदनाम न कर संसारी में, क्या बोला? बदनाम न कर संसारी में, तेरी बच गई, तेरी बच गई जान उधारी। एक उधारी में ये जान बच गई। और एक बात और सुन लीजिए, दूसरा अंतरा कह रहा है कैसे? सावन की भीगी रात हो तुम, तो इस पंक्ति को सुने। अरे के कई ने 2 वर मंगाए, कई ने 2 वर मंगाए, उन वर के अनुसार श्री राम वन को सिधाए। राम जीवन चले गए, क्योंकि केकई के जो उधार वरदान पड़े थे, उन उधारी के वरदानों में केकई ने जब उधारी मांगी तो श्री राम वन को सिधाए। और जब श्री राम वन चले गए तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी की जिंदगानी का अंत हो गया। तो मुझे लिखना पड़ा, क्या? महाराज की जिंदगानी है चंद्र दिन की कहानी। क्यों? क्योंकि छल छंद बड़े हैं नारी में, छल छंद बड़े हैं नारी में, तो कैसे ले ली, कैसे ले ली जान उधारी में। चल चंद बड़े हैं ना